लेकिन सियासत से बड़ी कोई इबादत नहीं है। ये एक इतना बड़ा खिदमत का काम है और एक फैसले से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का भला होता है। तो मैं हर काम, जब कल जैसे अभी हमने लॉन्च किया 1 मिलियन 12 लाख 12.5 लाख लोगों के लिए, मजदूरों के लिए राशन कार्ड, हर महीने उनको 3,000 रुपये मिलेंगे। तो ये एक बड़ा रिवॉर्डिंग काम भी होता है, दिल खुश होता है। लेकिन मेरा जितना दिल खुश अपने बच्चों के दरमियान आके होता है, शायद ही इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग कोई फीलिंग हो मेरे लिए। ओ भाई, बच्चों के और मेरे बीच में मत आओ। मुझे इतनी खुशी हो रही है आप सबको देख के। कुछ को मैं देख पा रही हूँ, कुछ ज़रा पीछे, क्योंकि आज माशाल्लाह 14,000 बच्चों को लाहौर में लैपटॉप मिलने जा रहा है, माशाल्लाह। और मैं सिर्फ आपको लैपटॉप देने नहीं आई, ना मैं आपको स्कॉलरशिप देने आई हूँ, मैं आपको शाबाश देने आई हूँ। जितनी खुशी आपको है, जितनी खुशी आपके वालिदैन को है, आपकी फैमिलीज़ को है, उतनी खुशी आज मुझे भी है। और मुझे इस बात की भी खुशी है, बच्चों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि चाहे वो होनहार स्कॉलरशिप हो या वो लैपटॉप्स हों, 60% जिनको लैपटॉप मिला है, जिनको स्कॉलरशिप मिला है, वो मेरी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, माशाल्लाह। और अभी जो बच्चियां तकरीर कर रही थीं, उन्होंने ग्रैटिट्यूड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा है, इंसान को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे लिए इसमें ना कोई शुक्रगुजारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, ना ग्रैटिट्यूड का लफ्ज़ इस्तेमाल करे। उसकी वजह ये है कि ये आपकी मेहनत का वो समर है, जो आपका हक है। ये हक आपको मिलना चाहिए था और इस हक को आप सर उठा के लो, खुशी से लो। जितना फ़ख्र आपके माँ बाप को होगा आज आपकी अचीवमेंट पे, उससे ज़्यादा फ़ख्र मुझे है आपकी अचीवमेंट्स पे। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इनाम लेके जा रहे हों, तो ना सिर्फ पंजाब का मुस्तकबिल रोशन है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जो बच्चे सोनी धरती पढ़ रहे थे, उन्होंने वहाँ पे, और जिन्होंने नेशनल एंथम पढ़ा है, कौमी तराना पढ़ा जिन्होंने, वो जूती वहाँ उतार के फिर ऊपर आए। तो ये अपने वतन से जो मोहब्बत मैंने आप सबकी देखी है, उससे मेरी उम्मीद और स्ट्रेंथन हो गई है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत 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 जो है वो रोशन है इंशाअल्लाह ताला। और ये स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये सब एक बहाना है। मैं तो असल में आप सबसे मिलने आती हूँ। और मैंने होनहार स्कॉलरशिप की जो तकरीबात हुई थी, मैंने उसमें ये कहा कि आप बच्चों ने अपने प्यार, अपने मोहब्बत और अपनी अफेक्शन की वजह से आपने जो रिश्ता मेरे साथ बना लिया है, वो रिश्ता इंशाअल्लाह ताला कम से कम मेरी ज़िंदगी तक कायम रहेगा, इंशाअल्लाह। और ये लैपटॉप्स, ये स्कॉलरशिप्स, ये जो भी छोटे छोटे आपके मेरिट के एक्नॉलेजमेंट्स हैं, ये जब आप घर में जाओगे, ये आपके घर में आपको पड़ा हुआ नज़र आएगा, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके क्लासरूम्स में, आपके दरसगाहों में जब ये आपको नज़र आएगा, तो आपको मरियम नवाज शरीफ की मोहब्बत याद आएगी। और बच्चों, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज की जो तालीम का जो मयार है, दुनिया में जो तालीम का मयार अब मुकर्रर हो गया है, उसके लिए टेक्नोलॉजी
कितनी ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन है दुनिया में। तो मैं ये चाह रही थी कि ये लैपटॉप्स आपको मिलें ताकि आप लोग अपनी रिसर्च भी करो, ताकि आप लोगों को जो मुश्किलात पेश आती हैं अपनी असाइनमेंट्स भी करो, और जो भी आपको ज़रूरत है वो आपको सब आपके पास मुहैया हो, तो ताकि आपको किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत ना हो। और मैं अल्लाह ताला के सामने आज सुरखरू हूँ, अल्लाह ताला के सामने, पंजाब के अवाम के सामने और अपने इन बेटों और बेटियों के सामने आज मैं सुरखरू हूँ। मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ कि एक स्कॉलरशिप, एक भी लैपटॉप आउटसाइड मेरिट मैंने नहीं दिया। जो तालिब इल्म, मेरा बेटा या बेटी, पंजाब का बेटा या बेटी मेरिट पे पूरा उतरा है, उसको ये लैपटॉप मिला है, irrespective of your political affiliation, irrespective of your political views। किसी ने आपसे पूछा कि आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से? आपका ताल्लुक जिस भी सियासी जमात से हो, अगर आप पंजाब के में पढ़ते हो, पंजाब में रहते हो और लायक हो, होनहार हो, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से वो आपके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपकी माँ की तरह हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम ख्वाबों को पूरा करूँगी। बच्चों, आज आप जानते हो कि हर साल 1 लाख लैपटॉप्स जो हैं हम स्टूडेंट्स को देंगे, और 1 लाख इस साल देंगे, जिसमें इंशाअल्लाह ताला, आपको पता है इतना इंटरेस्ट था स्टूडेंट्स का इसमें, मुझे बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से, ये राना सिकंदर ने मुझे बताया कि मैं जहाँ जाता हूँ बच्चे पूछते हैं कि लैपटॉप्स कब मिलेंगे। 1 लाख के करीब मुझे बच्चों की तरफ से एप्लीकेशंस मौसूल हुई, और 1 लाख लैपटॉप्स इंशाअल्लाह ताला हम आपको देंगे। और मैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर को शाबाश देना चाहती हूँ। मुझे पता है राना सिकंदर बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स में, राना सिकंदर के वालिद साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। राना पहली दफ़ा जो है वो मिनिस्टर बनाए, लेकिन ऑनेस्टली राना ने जो आपकी खिदमत की है, आपका ख्याल किया है, इतनी डिलिजेंटली उसने तमाम स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है, और रिश्ता जो आपके साथ बनाया है राना, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। और मैंने अपनी कैबिनेट में यंग मिनिस्टर्स को लिया है, इसी से मुझे पता चलता है कि आपका जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है। और अभी जो बच्चियां बात कर रही थी, वसाइल जिन घरों से आई हैं वहाँ शायद वसाइल की फरामानी नहीं है, लेकिन मैं उन माँ बाप को आज खसूसी तौर पर सलाम पेश करना चाहती हूँ, खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। देखो बच्चों, जब कोई एफ्लुएंट बैकग्राउंड से होता है, जहाँ पैसे की रेल पेल है, जहाँ वसाइल की कमी नहीं है, वो भी अल्लाह ताला की देन है, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाती, लेकिन जब आपको तमाम वसाइल मुहैया हों तो ख्वाब देखना भी आसान है और ख्वाबों को पूरा करना भी आसान है। लेकिन मैं आपकी जितनी तारीफ़ करूं, ऑनेस्टली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं आपकी जितनी तारीफ़ करूं, क्योंकि आपको वो तमाम उस तरह के वसाइल अवेलेबल नहीं हैं, और मैं आपके माँ बाप को भी खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक एक चीज़ उनकी कैलकुलेटेड होती है कि ये इलाज का खर्चा है, ये किचन का खर्चा है, ये इसमें पेट्रोल और डीजल आएगा, ये बिजली का बिल है। उनके पास पैसे नहीं बचते, लेकिन उन्होंने फिर भी आपकी तालीम के ऊपर ये पैसा खर्च किया, आप पर एतमाद किया, आपके वालिदैन को खराजे तहसीन है। और उसके बाद मेरे बच्चों, ये खराजे तहसीन आपका बनता है, जिन्होंने अपने माँ बाप की हर उस एफर्ट को ऑनर किया और उनका सर झुकने नहीं दिया। दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू टुडे। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि पिछले 5 साल नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो लैपटॉप्स का एक सिलसिला शुरू किया था 2010-11 में, वो सिलसिला पिछले 5 साल टूटा रहा। तो मुझे अफसोस है इस बात का कि पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एम्पावरमेंट से
टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट से मैं जो है वो महरूम रह गए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज वही सिलसिला 5 साल के बाद आज फिर रवां दवां है। और जो होनहार स्कॉलरशिप था उसमें हमने 30,000 स्कॉलरशिप से आगाज़ किया, लेकिन आप यकीन करो उसमें इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ थी जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं कई बार वो स्कॉलरशिप्स की तकरीब के दौरान मैं रोई हूँ, आंखों में आंसू आए। मुझे रुलाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने इतनी मुश्किल मरहलों से गुजरी हूँ। मैं जेल में थी तो मेरी माँ के फौत होने की खबर आ गई और मैं डेथ सेल्स में भी रही, लेकिन मेरी आंख में कभी आंसू नहीं हुआ। ये सारी मेरी बेटियों के लिए मेरी एक कभी नहीं आंख में आंसू आना चाहिए। हिम्मत और हौसले के साथ आपने अपनी लड़ाई लड़नी, अपनी जंग लड़नी है। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ताला हरा नहीं सकती। तो इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी। मुझे कई बच्चियों ने कहा कि हमारा अच्छा खासा सिलसिला पढ़ाई का चल रहा था। एक बच्ची ने कहा कि मेरी माँ को कैंसर हो गया, तो मेरे वालिद ने कहा कि या मैं तुम्हारी माँ का इलाज करा सकता हूँ या मैं तुम्हारी तालीम को जारी रख सकता हूँ। तो मजबूरन मुझे तालीम छोड़नी पड़ी और उसी वक्त जो है वो मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिल गया, तो मेरी तालीम जो है वो कंटिन्यूड रही। इसी तरह एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसके वालिद ने, कुर्बानी का वालिदैन का जज्बा देखो, कि एक बच्चे ने कहा कि उसके वालिद के पास चंद जानवर थे, वो जानवर बेच बेच के उसके वालिद ने उसकी फ़ीस अदा करते रहे। और फिर जब उसकी फ़ीस का टाइम आया तो वो कहता है आखिरी जानवर था वो बिक गया, तो मेरे वालिद ने कहा कि इसके बाद मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने उसका वसीला बनाया, उसको होनहार स्कॉलरशिप मिल गया। तो मेरी रूह कांप जाती है ये सोचकर कि इतने इतने होनहार बच्चे, इतने इतने मेरिटोरियस बच्चे, इतनी मेहनत करने वाले बच्चे, इतने लायक बच्चे सिर्फ इसलिए ना पढ़ पाएं कि उनके पास, उनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं है। मेरा दिल रोता है ये सोचकर। इसलिए 30,000 से मैंने अब वो स्कॉलरशिप्स बढ़ाकर 50,000 कर दिए। मैं चाहती हूँ कि आप किसी दबाव के बगैर, किसी प्रेशर के बगैर, किसी स्ट्रेस के बगैर आप अपनी तालीम जो है वो जारी रखो, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, अच्छे मार्क्स लो, अपना करियर बनाओ, ताकि आपकी आइंदा ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरे और आप एक बाइज़्ज़त मकाम इस सोसाइटी में हासिल कर सको। बच्चों जी, आपने मुझसे मिलना है? तकरीर करके मिल लूं या तकरीर छोड़ के पहले मिल लूं? अभी मिलती हूँ, अभी मिलती हूँ। सो स्वीट। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, आज के जो बच्चे हैं जिनको ये मिल रहा है स्कॉलरशिप और लैपटॉप, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर किधर बैठे हैं? पीछे बैठे, आवाज़ पूरी आ रही है। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज कहाँ है? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किधर बैठे हैं? क्या बात है भाई। जो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी के वीसी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं फैकल्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर होस्टिंग अस टुडे। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कहाँ बैठी हुई है? वेरी नाइस। जीसी यूनिवर्सिटी किधर है? गुड। लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी, वेरी नाइस। किंग एडवर्ड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर्स भी हैं माशाल्लाह। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेजेस को इतना पीछे क्यों बैठाया हुआ है? फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज,
नाइस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ बैठी हुई है? अच्छा, पीछे। और एचईडी कॉलेजेस किधर हैं? और जो गर्ल गाइड्स यहाँ पे बैठी हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। मैं आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, क्योंकि हम पंजाबी बाद में हैं, पहले क्या हैं? यस, पहले पाकिस्तानी हैं। तो पंजाब के स्टूडेंट्स की तरफ से, पंजाब के बेटियों और बेटों की तरफ से हमने आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के तालिबात को 5000 स्कॉलरशिप्स, होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स देने का आज मैं ऐलान कर रही हूँ। वो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि पंजाब की आप अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो हमने क्या कसूर किया, हमें भी स्कॉलरशिप्स दें, हमें भी लैपटॉप्स दें। तो मैं उन तमाम सूबों की वज़राए आला को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों की तरफ तवज्जो करें, उनको स्कॉलरशिप्स भी दें, उनको ई बाइक्स भी दें, उनको लैपटॉप्स भी दें, जो दे सकते हैं उनको दें, यही हमारा मुस्तकबिल है। और आखिर में बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा कि बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें, जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। आओ आज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये जमा हुए वे 16,000 बच्चे आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। ताकि उनको ये पता हो कि उनकी कौम, उनके बेटे, उनकी बेटियां उनके साथ सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े। शाबाश। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि आपका ताल्लुक किसी भी सियासी नज़रिए से हो, सियासी जमात से हो, कभी भी इस सब के बदले मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए, और वो ये वादा है कि आपका जब भी कदम उठेगा वो इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की अच्छाई के लिए उठेगा। बोलो, वादा करते हो? इस मुल्क का चप्पा चप्पा उसके मुहाफिज आप हो, क्योंकि 65% जो हमारी आबादी है, दुनिया की कई ममालिक की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है कि पाकिस्तान के पास जो पॉपुलेशन है उसमें 65% 35 साल से कम के लोग हैं। तो अगर यही 65% पॉपुलेशन जो है ये पाकिस्तान का सरमाया बन जाए और ये वादा कर ले कि उसका उठने वाला हर कदम पाकिस्तान के लिए होगा, तो इससे बड़ी ज़मानत पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर की और कोई नहीं हो सकती। जो कोई आपको, फैसला आपका है, लेकिन जो कोई आपको कहे कि ये कोई वर्दी वाला है, इसको देख के इस पे गोली चला दो, इसको पेट्रोल बॉम्ब से इसकी आंख फोड़ दो, इसका सर तोड़ दो, या कोई ये कहे कि ये आपके मुल्क की सड़क है, ये आपके मुल्क की कोई इमलाक है, इसको जला दो, आपने कभी उस कहने में नहीं आना। जिन्होंने ये किया, जो इस बहकावे में आए, आज वो जेल की सलाखों में पीछे सड़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल तारीख हो गए। क्योंकि जो दहशतगर्द भी है ना, बलोचिस्तान में भी आप देखते हो जो दहशतगर्द है वो बाहर बैठे हैं, उनके बच्चे भी बाहर हैं, वो खुद सब महफूज हैं, लेकिन पाकिस्तान में आग लगाने के लिए वो हर वक्त तैयार हैं। उनका आलाकार हमने नहीं बनना। जो हमें ये कहे कि इसको ये घेराव करो, जलाओ करो, तोड़ दो, मार दो, वो वर्दी जो आज हमारी हिफाजत के लिए पहन के फौजी जो है वो अपने वतन पर कुर्बान होने को तैयार है, उस वर्दी को जो डंडे पर टांग कर
पूरी कौम को गलत मैसेज दे, आपने उसका साथ नहीं देना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपका फ़र्ज़ है बतौर पाकिस्तानी और बतौर टॉर्च होल्डर, टॉर्च बेयरर इस मुल्क के, आप उसको बखूबी निभाओगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। अल्लाह करे कि आप दिन ब दिन कामयाबी आपके कदम चूमे, आप एक कामयाब इंसान बने। आपने जो ख्वाब देखे हैं वो तमाम ख्वाब पूरे हों। मैं उन ख्वाबों में आपके साथ हूँ, उनकी तकमील में आपके साथ हूँ। मेरे साथ मिलकर सब एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ जो बॉर्डर्स पे भी जाना चाहिए। जब रेडी हो तो बता देना। रेडी? चलो खड़े होके नारा लगाते हैं। पाकिस्तान का नारा बैठ के नहीं लगाते। रेडी? पाकिस्तान! क्या बात है, दिल खुश हो गया। आई लव यू ऑल। थैंक यू।